एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड विवाह एक्सेप्ट छोटी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देख भाई, पहले तो सोच समझ, तूने 1000 क्रेज शादियां देखी होंगी, बट अभी मैं जो तुझे दिखाने वाला हूँ ना, वैसा कभी नहीं देखा होगा। तो भाई लोग, स्वागत है आपका सोच वही नजरिया नए के पहले एपिसोड में। ये एक ऐसी सीरीज होगी जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पुरानी मूवीज को जरा अपने नए टेक से दिखाना चाहते हैं। तो आज जो शादी का कार्ड हमारे हाथ पे आया है तो चले विवाह को अटेंड किया जाए। तो विवाह मूवी में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? विवाह मूवी में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ऑफिसर। किस चीज से? ऑफ कोर्स विवाह से ही देखने मिलेगा ना, क्योंकि हमारे कृष्णकांत जी सोचते भी विवाह है, लिखते भी विवाह है, गाते भी विवाह है, हगते भी विवाह है। और मतलब इतना भी अगर कम पड़ रहा था तो मूवी स्टार्ट हो रही है, उसी स्टार्टिंग का पहला शॉट है, उसमें वो बंदा एक लेटर लिख रहा है जिसमें वो सोच रहा है। और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। मतलब सोच भी यही रहा है कि सोचने का समय आ गया। इंसेप्शन देख रहा हो? सोच में सोच। एंड ये भी अगर थोड़ा आपको कम क्रिंज लग रहा है तो बिट्टो को बचपन से ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि ना खेल भी कौन सा खेल रहा है, ये घर घर खेल नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट शादी का ही खेल है। दूल्हा दुल्हन, लोग गुड्डा गुड्डी खेलते हैं, बिट्टो हमारी दूल्हा दुल्हन खेलती है। तो मतलब बिट्टो की अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से हो रही है, उसके माइंड में बचपन से लेकर बड़े तक ये नहीं है कि मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ना। उसके जीवन का एक ठो मकसद है, खाली विवाह करना है। और ये मकसद ना सिर्फ बिट्टो का नहीं है, इस मूवी के लगभग हर दूसरे कैरेक्टर का है। वो काम कुछ भी कराने आएगा बट करा के विवाह ही जाएगा वो। इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे आगे। अब उस कैरेक्टर से पहले मैं जरा ना आपको एक और बढ़िया एकदम ज्ञानी कैरेक्टर की तरफ ले चलता। अब जैसे आपको एक तरफ दिखा बिट्टो के चाचा जी, जो बिट्टो को शुरू से ही ब्रेन वॉश कर रहे हैं विवाह के लिए, एंड जो बेचारे बहुत ही छोटे से फलों के व्यापारी हैं, जिनका एक बस बड़ा सा वेली है और एक सोम सरोवर के पास एक फार्म हाउस है, वो भी बड़ा। तो अब अगर आपको इनके अपोजिट में किसी को दिखाना होगा तो इनसे बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, तो वो होते हैं हमारे अनुपम खेर साहब। तो वो अपने बेटे प्रेम को स्टार्टिंग से ही, एंड हाँ, प्रेम से ये मतलब नहीं कि जो बरजातिया जी के हर मूवी में जो प्रेम प्रेम बनता है वो प्रेम नहीं, इसमें उन्होंने बोला एक नया टेक लेंगे हम। तो सलमान वही से हम शाहिद कपूर पे जाते हैं। तो शाहिद कपूर एज अ प्रेम, ये उनकी पहली और आखिरी गलती थी शायद, तभी दोबारा नहीं काम किया। तो अनुपम खेर कैरेक्टर जो है ना, वो उसको सुबह ऑफिस में आता है, ठीक है, ऑफिस में आता है तब से लेके 11 तक। यस, गाड़ी और 11 भी किस चीज को लेके? अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियां समझनी होगी, फलाना ढिकाना। अब यहाँ पे हम शाहिद के बारे में भी अगर जान ले तो ये ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ गिलास से पानी पीना नहीं होता, सिर्फ सूंघना होता है। या तो वो नाक से पानी निकालेगा, मतलब या तो सूंघ के पानी लेगा या तो करके निकाल दे। और शाहिद हमारा किसका दीवाना है? पूनम का। और पूनम का क्या काम है इस मूवी में? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, पूनम खुद ही नहीं बोली कुछ। बड़े लगे तो मजा आया। इसी बात को तुमने सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी। पूनम का क्या ही बोले, वो क्या बोली हम लोग को तो ढंग से सुनाई नहीं दिया, आपको कैसे सुनाई दिया वो पता है। और बिट्टो यानी कि पूनम को ना इतना हाई क्लास दिखाने के एक रीजन ये भी है कि उसने छोटी के साथ जो काम किया है ना भाई, आपने मतलब रेसिज्म का हद देखना है। ये देखिए, आप मूवी देखिए, एक फेयर एक्ट्रेस को कास्ट करके हम उसको कैसे काला दिखाएंगे। एंड काला तो काला ठीक है, मैंने कोई बात बताई, कोई गोरा चिट्टा अच्छा खूबसूरत कैसे लगता है? कहते हैं ना, इंसान की सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। बट इसमें उन्होंने सिर्फ उसकी सूरत खराब नहीं की, उसकी सीरत भी खराब की। उसको इतना चोमू सा बनाया है। और पहले बड़े ड्रेसिंग क्या था भाई, हमारे यहाँ की नौकरानी भी उससे अच्छा तैयार होती है। एंड वो क्या है, वो चमेली का तेल लगा के बाल, और ये काम पूनम खुद करती है। हाँ, अगर आपको लग रहा हो ना कि सिर्फ वो चाची जी ही हैं जो ऐसा करती है, नहीं, पूनम खुद करती है। समझ रहे हो ना, पूनम को भी पता है असली बिटिया यही है, हम तो ऐसे हैं, अगर ये ज्यादा निकली तो सब। एंड इसीलिए भाई चाची के कैरेक्टर भी उस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि उसको भाई वो जेन्युइन दिक्कत है। इस मूवी की अगर सबसे पीड़ित औरत हुई है
और सबसे रियलिस्टिक, सबसे रियलिस्टिक कैरेक्टर तो वो सिर्फ और सिर्फ चाची जी है, जो कि पूरे मूवी में अपने आर्ट का प्रदर्शन किए हैं। कैसे? वॉल के पुट्टी में है बेहतरीन क्वालिटी वाला बिरला व्हाइट सीमेंट जो दे सबसे ज्यादा सफेदी। तो अगर आपको अपने घर में कोई पेंट या पुट्टी ये सब कराना है तो आप चाची जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? और आपको लग रहा होगा कि कुछ कैरेक्टर बच गए, उनको तो इग्नोर ही करिए, मूवी ने भी वैसा ही किया है। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्पेशल कैरेक्टर, तो वो आता है हमारे ज्ञान फाड़ मूवमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम आपको मूवी के कुछ महान ज्ञानियों के बारे में बताएंगे। नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्ञानी, वर्ल्ड की सबसे तंग गली में जो कि आता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात के पीछे आता है, जिसमें वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट भी होता है। और बाय द वे रॉकेट से मुझे याद आया, इसी रॉकेट ने आगे मारी है मूवी की। यही था वो। तो यहाँ पे आता है मूवी का सबसे ज्ञानी कैरेक्टर हमारे भगत जी, जो कि आते तो हैं जेवर देने, दिल्ली से, वो भी स्पेशली दिल्ली से आते हैं जेवर देने। बट सिंस मूवी का माहौल ऐसा है कि अगर आप काम कुछ भी करो, आप कराओगे शादी ही। तो वो बिट्टो को देखते हो, कहते हो वो बिट्टो इतनी बड़ी हुई कृष्णकांत जी। अब बिट्टो के विवाह का समय हो गया है और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा पुण्य है ना, वो तो कन्यादान में है। तो ये सिर्फ एक डी नहीं था। हाँ, और आप डी से समझ चुके डी का क्या मतलब है। दल्ला यस, गया है जेवर बेचने, कराना है शादी इंसान। और इसी डी के साथ एक और डी भी एग्जिस्ट करता है, डबल टी, जो कि आता तो मूवी के आखिरी में, बट हम आपको जरा उसका पहले ही दे देते हैं। इस मूवी में लेकिन वो लूला नहीं है। तो यहाँ पे ना डॉक्टर और कृष्णकांत जी के लिए कन्वर्सेशन हो रही होती है, ठीक है। हम अभी मालूम है पूरी मूवी बच्ची है, कहाँ हम एंड में करेंगे, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल मेंशन बनता है और ये उस ज्ञान के मोमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। यस। पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली 30% सुपरफिशियल टू डीप बर्न्स हुए। कल सुबह पूनम की बारात आने वाली, 3rd डिग्री बर्न्स इंक्लूडेड। उसका विवाह है। इस साला तुम लोग पागल है क्या? एक ऑलरेडी महान ज्ञानी के बारे में पहले बताएंगे आपको। तो अब उनका ना सिर्फ ज्ञान फाड़ मूवमेंट नहीं है, उनका एक कमेंट भी है। वो हम आपके है कौन में समदन फिर साथ साथ है उन्होंने वाइफ भी बना लिया। बट उनकी नजर वहां नहीं थी, उनकी नजर थी तो चाचा जी को तो अनुपम खेर जी पसंद है, अनुपम खेर को शाहिद पसंद था, शाहिद को तो बिट्टू पसंद है, बिट्टो को तो छोटी पसंद है, छोटी को तो माँ पसंद है, तो चाची किसको पसंद है। और इसी के साथ अगर मूवी के बाकी चीजों में बात की जाए, जैसे कि मूवी का नाम ही है विवाह, एंगेजमेंट से लेके शादी तक की जर्नी। एंगेजमेंट नहीं हो जाती उसकी पहली मुलाकात में, पता नहीं कब, मुझे तो नहीं पता चला। आपको अगर पता चलेगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताओ। एंड उसके बाद में शाहिद का पूरा कैरेक्टर काम धंधा छोड़ के सिर्फ फोन पे लगता है। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? सब पता चल रहा है। भाई के पास वो फोन में जो कैमरा था ना, कितने मेगापिक्सल था। चाची चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। उसी छोटे में डीएसएलआर लगाते हैं भाई ने। ऐसा डिजिटल फोटो तो आजकल डीएसएलआर से भी नहीं निकलता है जैसा उस छोटे से नोकिया के फोन से निकला है। इवन ना वो काम के सिलसिले में ना फ्लाइट से जा भी रहा था कि बाहर फॉरेन। एंड उसी सीन पे सबसे इम्पोर्टेंट गाना जो आता है मूवी का, हमारी शादी के बचे एंड गाने से मैं बात करना चाहूंगा। इस मूवी के गाने, आय हाय हाय हाय, ऐसा कोई भी पुराने मूवी का शादी का कैसेट नहीं होगा जिसमें इस मूवी के गाने ना हो। हमारा एक मेन एक सेक्शन बचा ही रह गया था, वो था इस मूवी का पूरा आग वाला सीन, क्लाइमैक्स। इतनी छोटी सी आग लगी थी, एक छोटू सा फुस, वही सबसे फुस रॉकेट, वही सबसे फुस आग लगी थी, वर्ल्ड की सबसे फुस आग। सारा क्रेडिट जाता है मुनीब जी को। वो मिट्टी का तेल लेके जा रहे थे कहीं, उन्होंने आग देखी और बोले ओ आग, रुको मिट्टी का तेल फेंक देता हूं। बढ़ गई। और सिर्फ उन्होंने आग नहीं लगाई, वो भड़काई नहीं, उन्होंने इतनी भगदड़ मचा दी कि जो और लोग भी रहते ना वो भी आग झोंकने में ही लगे थे। मतलब एक सिंपल सी छोटू सी आग थी, चाहते तो मुनीब जी वो बुझा सकते थे, अकेले खुद ही बुझा सकते थे, लेकिन वो इंसान बोला ना, इसको बुझाएंगे क्यों, मिट्टी का तेल डालेंगे, उसको और बढ़ाएंगे और लोगों की फाड़ के रख देंगे। अब आग लग गई है, पूरे घर में आग लगी, बढ़ती जा रही है, लोग सब भाग रहे हैं। बाहर जाते ही याद आता है कि ओ बिट्टू और छोटी कहाँ है। और ये याद किसको आ रहा है? कृष्णकांत जी।
तो वो अंदर भाग के जाते हैं एज अ चाचा, क्योंकि वो बिट्टो को इतना प्यार करते हैं, और छोटी तो भी खुद की बेटी थी, और अंदर का भाई बाप तो जाएगा। इवन बिट्टो की तो शादी थी आज, तो दोनों वो भाग के जाते हैं, ऊपर चढ़े, सब एकदम हीरो की तरह उड़ रहे थे एकदम। बिट्टो मिली, बिट्टो का इसको बड़ा वापस जाएंगे। फिर उनको याद आया, ओह मैं तो किसी और के लिए आया था। एंड क्या था वो यार, शादी का जोड़ा हैं? तो फिर वो बिट्टो और शादी के जोड़े को लेके बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही बिट्टो को याद आता है, तो वो जाके पूछती मुनीम जी से कि मुनीम जी इंसान बचा के नहीं ला रहे, वो टोली बचा के ला रहे थे। एक तो उसने आग लगाई, फिर वो टोली लेके जा रहा था। इतना भी कम था तो बिट्टो उससे पूछती है, देख भाई, मैं टोली वाले सीन के बारे में नहीं सुन सकता कुछ, क्योंकि मुनीम के साथ टोली मैं ही था। तो फिर इतना कम था तो जब बिट्टो पूछती है मुनीम जी से कि दादाजी आपने छोटी को देखा? मुझे नहीं पता, पर सुनो बेटा, मैंने उसके साथ ऊपर जाते हुए देखा था। मैं क्या भाई, एक तो तूने आग लगाई, दूसरा तू इंसान की तरह टोली निकाल रहा है, और तीसरा, अगर तुझे पता है वो ऊपर गई है, आग लगा है, तो तुझे जाके बचाना था ना। लेकिन तू तो डोली लेके निकल गया। डोली किसकी लेके जा रहा है? क्या इंसान है भाई। फिर उसके बाद चाचा जी को पता चलता है कि भाई छोटी ऊपर है। तो ये अगेन एज अ बाप अपना फर्ज निभाने जाते हैं अंदर, और लेकिन जब तक इनका कन्वर्सेशन चल रहा होता है मुनीम जी और बिट्टो का, चाचा जी ना छत पे नहीं है, ये नीचे नहीं ट्राई करते हैं लोग, ऐसे मत बोलो। हम चाचा जी के बारे में भी गलत नहीं सुने। चाचा जी ट्राई करके ऊपर जाए, लेकिन बेचारे बेहोश में गिर जाते। कितना ऑब्वियस करेगा ये आदमी कि इसे छोटी नहीं पसंद है। अब तो मान मूवी के स्टार्टिंग से ये बंदा छोटी को इग्नोर किया। छोटी बेचारी एक बार सॉल क्या पहना देती है, हाँ, बेचारा खुन्नस भरी निगाहों से उसको देख लेता है। और क्या बेचारा क्यों बोला यार, मैं उसको बाप होके अपनी बेटी के हाथ से सॉल नहीं पहन सक रहा है। मेरा तो बहुत आना होगा ना, और आपको लगता है कि ये काफी ऑब्वियस है, काफी नॉर्मलाइज हो चुका है हमारे इस करंट सोसाइटी में। This is the harsh reality of our society. कि हमें अपने स्किन के कलर से जज किया जाता है, हमें हमारे नेचर से भी, हमारे सूरत से हमें जज किया जाता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। कि अगर कोई इंसान डार्क है तो वो खराब ही होगा, फेयर है तो वो अच्छा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी बिहेवियर क्या। इवन सोसाइटी में देखिए, अगर शादी की बात चलानी होती है तो हर लड़की चाहती है कि उसको एक खूबसूरत सा सुंदर सा लड़का मिले, और हर लड़का चाहता है कि उसको एक खूबसूरत सी सुंदर सी लड़की मिले। एंड खूबसूरत मतलब उनका रहता है फेयर स्किन। यस, फेयर कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है।